हेलो फ्रेंड्स, हरिओम सभी को। जय माता दी। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी माता रानी से मेरी प्रार्थना है। और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आप बिना जिम किए, बिना डाइट किए आप जो है अपना वेट घटा सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। इसके लिए आप दोनों पैरों को अधिक मात्रा में ऐसे खोल लीजिए। दोनों हाथ बाएं घुटने पर करेंगे, दाएं घुटने पर करेंगे, बाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह अधिक आप नीचे जाएं। दोनों साइड को, ये जो वैली फैट जो है कमर के साइड के जो टायर बन जाते हैं, उनमें बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रिया है। इसी तरह आप 10 से 20 बार, 20 से 30 बार आप दोहरा सकते हैं। इस तरह अपने अंगूठों को पकड़िए, श्वास भरिए और ऐसे उठाइए। ज़मीन से उड़ जाने चाहिए कम से कम 10 टाइम तक होल्ड रखें। कमर गर्दन सीधी रखें। कमर के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है। देखने में आपको बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन आसान है नहीं। वापस रख दीजिए। कम से कम इतनी 2 इंच तक आपके पैर, या 2 से 3 इंच तक आपके पैर उठ जाने चाहिए। दोनों हाथों को यहाँ करेंगे, ऐसे ऐसे। श्वास भरें आगे, श्वास निकाल कर आगे। श्वास भरिए, पीछे जाइए, श्वास निकाल कर आगे आइए। श्वास भरें, पीछे जाइए, श्वास भरें आगे आइए। श्वास निकाल कर पीछे जाएं, श्वास निकाल कर आगे। श्वास निकाल कर पीछे जाएं, श्वास निकाल कर आगे। श्वास निकाल कर पीछे जाएं, श्वास निकाल कर आगे। वापस से नीचे कर लीजिए। ये छोटी छोटी सी क्रियाएं देखने में आपको आसान ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन आसान है नहीं। क्योंकि जब भी हम ऐसे भुजाएं करती हैं, तो जब हम सीधे बैठती हैं तब हमारी भुजाएं सीधी रहती हैं। लेकिन अगर हम आगे ऐसे पीछे गए, फिर आगे जब भी हम आते हैं तो लोगों की ऐसे हो जाती हैं, यूँ झुक के। ऐसे नहीं झुकानी है, इनका मूवमेंट उतना ही रहना चाहिए। हाथ जितनी दूरी पर आपने किए हैं उतनी दूरी पर ही रहने चाहिए। इस तरह से आप मेरे देख सकते हैं, ऊपर पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। कंधों से लेकर कमर तक रीढ़ पूरी प्रभाव में रहती है। इसमें सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है और कमर दर्द के लिए भी बहुत ही उत्तम क्रिया है। आप ज़रूर से किया करें। हम कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बना रहे हैं जो बनावटी हो, दिखावटी हो। ये हमने स्वयं किए हैं, अपने गुरु से सीखी हैं सारी क्रियाएं और अपने ऊपर अप्लाई किए हैं। कभी मैं अपना कोई पुराना फ़ोटो ढूंढ के डालूँगी, तब आप देखना कि मैं कितनी मोटी थी और अब मुझ में कितना फ़र्क है।
और सबसे बड़ा फ़र्क तो आप देख ही पा रहे होंगे कि 1 साल ही हुआ है मेरे एक्सीडेंट को। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मेजर एक्सीडेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके सामने एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, योगा कर पा रही हूँ, ज़मीन पर बैठ पा रही हूँ, पैरों का मूवमेंट कर पा रही हूँ। सबसे ज़्यादा चोट मेरे पैरों में ही थी। कमर से निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। चेस्ट में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से उस टाइम मुझे सांस भी नहीं आ रहा था। उसमें भी मुझे डॉक्टर ने कि भाई चेस्ट का आप एक्सरे कराएं, आपको हेयर लाइन फ्रैक्चर होगा, मतलब इतना कुछ उन्होंने बता दिया था। लेकिन क्योंकि मेरे नाना जी वैद्य थे और मेरी मम्मी को बहुत सारी जो है देसी दवाइयाँ बताएं, तो उन्होंने मुझे देसी दवाइयाँ बताई, मैंने वो की। एक तरफ से आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एक तरफ से हम जब रोटी बनाते हैं और तवे पर डालते हैं तो बस तवे वाला ही हिस्सा सेकते हैं और ऊपर का हिस्सा नहीं, मतलब पलट के उस रोटी को नहीं सेकते, उसको कच्चा ही रखते हैं। उस कच्चे हिस्से पे सरसों का तेल और हल्दी डाल के वो गरम गरम मैंने अपनी चेस्ट से बांधी थी, तब जाकर मुझे सांस आना शुरू हुआ था। 3-4 दिन तक मैंने डॉक्टर की दवाई खाई थी। कमर से मेरे से अब बिना सहारे उठकर नहीं बैठा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि योग का कितना बड़ा असर होता है कि मैं आपके सामने बैठ पा रही हूँ। जब भी मैं लेटी हुई होती थी तो मुझे पीछे से कोई कंधे से सहारा देता था, उठा के मुझे बैठाता था, तब मैं उठ के बैठ पाती थी। और आज आपके सामने मैं सारी एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको योग का महत्व समझ में आ गया होगा और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर से अपनाएंगे। थोड़ी तबीयत ढीली थी, बेटा बाहर से आया हुआ था, जिसके कारण से हम आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाए हैं, तो उसके लिए सॉरी। इंतज़ार कर रहे होंगे, हम जानते हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा करिए। थोड़ा सा व्रत चल रहे हैं नवरात्रि की, कीर्तन भजन भी चल रहा है, तो उसके कारण थोड़ी व्यस्तता भी चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हरि ओम सभी।